हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 75 रहेगा। डे 74 में हमने सीखा XSS के बारे में, उसके एडवांस कंसेप्ट्स। हमने देखा कि कैसे अटैकर यूज़र का डेटा चुराता है। आज का टॉपिक है CSRF, यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये एक बिल्कुल अलग लेवल का अटैक होता है। इसमें हैकर आपका डेटा चुराता नहीं है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके आपके अकाउंट से एक्शंस परफॉर्म करवाता है। आज हम इस वन क्लिक अटैक को जड़ से ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो में हम 4 बड़ी चीज़ों कवर करने वाले हैं। सबसे पहले CSRF का बेसिक कंसेप्ट और एम्बिएंट अथॉरिटी का मतलब समझेंगे। फिर हम बात करेंगे एंटी CSRF टोकन्स और उन्हें बाईपास करने की एडवांस टेक्निक्स। थर्ड, हम अपने लोकल लैब में एक अपडेट प्रोफाइल रिक्वेस्ट को फोर्ज करके दिखाएंगे। और एंड में हम एक CSRF प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब POC पेज बनाएंगे जो हमारा आज का मिनी प्रोजेक्ट होगा। तो CSRF क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा अटैक है जहां हैकर आपको ट्रिक करता है एक मैलिशियस रिक्वेस्ट भेजने के लिए। XSS वर्सेस CSRF का डिफरेंस याद रखिए। XSS में स्क्रिप्ट ब्राउज़र में रन होती है डेटा चुराने के लिए, लेकिन CSRF में हैकर आपकी आइडेंटिटी यूज़ करता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे पासवर्ड बदलना या ईमेल चेंज करना। इसीलिए इसे सेशन राइडिंग भी कहते हैं। ये अटैक पॉसिबल क्यों है? इसका रीज़न है ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। जब आप किसी साइट पर लॉगिन करते हो तो ब्राउज़र एक सेशन कुकी स्टोर करता है। प्रॉब्लम ये है कि ब्राउज़र की फितरत है कि वो उस डोमेन की हर रिक्वेस्ट के साथ वो कुकी ऑटोमेटिकली भेजेगा। इसे एम्बिएंट अथॉरिटी कहते हैं। अगर आप बैंक की साइट पर लॉग्ड इन हो और साथ में एक हैकर की साइट खोलते हो, तो हैकर की साइट आपके ब्राउज़र को ऑर्डर दे सकती है बैंक को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, और ब्राउज़र बिना पूछे आपका सेशन कुकी साथ में भेज देगा। अब बात करते हैं डिफेंस की। सबसे कॉमन डिफेंस है एंटी CSRF टोकन्स। ये एक सीक्रेट, यूनिक और अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रिंग होती है जो सर्वर हर यूज़र सेशन के लिए जनरेट करता है। जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो, सर्वर चेक करता है कि क्या रिक्वेस्ट में वो टोकन है या नहीं। अगर हैकर आपकी साइट पर रिक्वेस्ट फोर्ज करने की कोशिश करेगा तो उसके पास ये सीक्रेट टोकन नहीं होगा और सर्वर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन सिर्फ टोकन लगाना काफ़ी नहीं होता। कभी कभी डेवलपर्स गलती कर देते हैं। टोकन नॉट टाइड टू सेशन। हैकर अपना वैलिड टोकन यूज़ करके विक्टिम की रिक्वेस्ट भेजता है। वैलिडेशन स्किप। अगर रिक्वेस्ट में टोकन ही नहीं है तो सर्वर चेक ही नहीं करता। हैकर बस टोकन वाला पैरामीटर डिलीट कर देता है। गेट वर्सेस पोस्ट। अगर सेंसिटिव एक्शन गेट रिक्वेस्ट से हो रहा है तो टोकन्स अक्सर बाईपास हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पर। मैंने अपने VS कोड में एक पाइथन फ्लास्क ऐप बनाई है जो एक रियल वर्ल्ड वेब प्रोफाइल पेज को सिमुलेट करती है। अभी जो आप स्क्रीन पर कोड देख रहे हो ये हमारा टारगेट वेबसाइट है। यहाँ एक सिंपल फंक्शन है, अपडेट ईमेल। इसका काम है यूज़र से नया ईमेल लेना और डेटाबेस में सेव करना। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सिक्योरिटी मिस्टेक है। ये रूट सिर्फ पोस्ट डेटा चेक कर रहा है। ये चेक नहीं कर रहा कि ये रिक्वेस्ट मेरी ही साइट से आ रही है या फिर कोई और साइट से। अब मैं ब्राउज़र में लोकल होस्ट :5000 ओपन कर रहा हूँ। मैं लॉग्ड इन हूँ एज स्टीव पिंटो। हमारा ब्राउज़र बैकग्राउंड में एक सेशन कुकी होल्ड कर रहा है। जब तक ये कुकी एक्टिव है, सर्वर को लगता है कि मैं जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो लेजिटिमेट है। यहीं पर वो ट्रस्ट है जिसका फ़ायदा हैकर उठाता है। हम लॉग्ड इन है, हमारा सेशन एक्टिव है और स्टेज सेट है एक अटैक के लिए। अब हम इस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करेंगे। अब सोचिए मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ और इंटरनेट ब्राउज़ कर रहा हूँ। अचानक मुझे एक ईमेल मैसेज आता है, स्टीव यू वन अ फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, क्लिक हियर टू क्लेम। मैंने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया एक नया टैब खुल गया, exploit.html। अब स्क्रीन पर देखिए,
ये पेज देखने में बहुत नॉर्मल लग सकता है या शायद बिल्कुल ब्लैंक, लेकिन इसके सोर्स कोड में एक हिडन HTML फॉर्म है। इस फॉर्म का टारगेट हमारी वल्नरेबल फ्लास्क ऐप का अपडेट ईमेल एंडपॉइंट है। इस पेज पर एक जावास्क्रिप्ट स्निपेट है, document.forms 0.submit। इसका मतलब है कि जैसे ही ये पेज मेरे ब्राउज़र में लोड होगा, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मुझे सबमिट बटन दबाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैजिक देखिए, जैसे ही exploit.html लोड हुआ, मेरा ब्राउज़र हमारी टारगेट ऐप को एक रिक्वेस्ट भेजता है। क्योंकि मैं टारगेट ऐप पर पहले से लॉग्ड इन था, तो मेरा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली मेरी सेशन कुकी उस रिक्वेस्ट के साथ चिपका देगा। सर्वर को लगता है कि मैंने खुद अपना ईमेल चेंज करने का रिक्वेस्ट भेजा है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, सक्सेस, योर ईमेल हैज़ बीन अपडेटेड। बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी अलर्ट के हैकर ने मेरा ईमेल एड्रेस बदल दिया। इसे ही कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। एक साइट से दूसरी साइट पर रिक्वेस्ट को फोर्ज करना। आज का हमारा मिनी प्रोजेक्ट है एक CSRF POC, मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, इसका पेज बनाना। इसमें हम एक हिडन HTML फॉर्म बनाएंगे जो टारगेट URL को हिट करेगा। हम जावास्क्रिप्ट का document.forms 0.submit यूज़ करेंगे ताकि ये ऑटोमेटिकली लोड होते ही सबमिट हो जाए। ये प्रोजेक्ट आपको सिखाएगा कि कैसे एक सिंपल HTML पेज एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती है। एक क्विक रिमाइंडर डे 74 से। जैसे XSS में हमने देखा था कि गलत फंक्शन यूज़ करना खतरनाक है, वैसे ही CSRF में गलत रिक्वेस्ट मेथड गेट या मिसिंग टोकन्स डिज़ास्टर है। CSRF से बचने के लिए हमेशा डॉट टेक्स्ट कंटेंट जैसा सिक्योर अप्रोच रखना चाहिए जब हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, लेकिन बैकएंड पर CSRF टोकन्स ही असली हीरो है। XSS और CSRF दोनों से बचने के लिए ये रूल्स को याद रखना। पहला है एंटी CSRF टोकन्स। हर स्टेट चेंजिंग रिक्वेस्ट, पोस्ट या पुट के लिए टोकन यूज़ करें। सेकेंड है सेम साइट कुकी एट्रीब्यूट। कुकीज़ को स्ट्रिक्ट या लैक्स पर सेट करें ताकि वो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट में ना भेजी जाए। फिर आता है कस्टम हेडर्स। मॉडर्न ऐप्स में एग्स रिक्वेस्टेड विथ जैसे हेडर्स का यूज़ करें जो CSRF अटैक्स को मुश्किल बना देते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे हैकर आपकी आइडेंटिटी बोरो करके एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। डेटा की इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना हमारी प्रायोरिटी है और CSRF को रोकना उसका एक बड़ा पार्ट है। कल डे 76 में हम पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन फ्लॉज के बारे में। स्टे एथिकल एंड सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।